हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी के ब्रदर्स। और एक मेनलाइन आईपीओ आ रहा है, स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। सो आज हम डिटेल में स्टेलियन के बारे में रिव्यू करेंगे, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस सेगमेंट में वो सप्लाई करती है, कितने का आईपीओ साइज है, क्या ओपनिंग क्लोजिंग डेट है और कब इसका लिस्टिंग होने जा रहा है, वगैरह वगैरह। इसका जीएमपी भी हम रिव्यू करेंगे। उसके बेस पे जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या हमको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2002. Stellion India Fluorochemicals Limited is engaged in the business of selling refrigerant and industrial gases. सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो गैसेस आ रही है उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग करती है। कंपनीज प्राइमरी बिजनेस इंक्लूडिंग डीबल्किंग, ब्लेंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेस। सो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट गैस को मिक्स करने का, ब्लेंड करने का और उसको प्रोसेस करके पैकिंग करके प्री फिल कैंस में और स्मॉल सिलेंडर और कंटेनर्स के बेस पे वो सप्लाई करती है। द कंपनी हैज 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। कंपनी को खुद के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जो पहला प्लांट है खालापुर रायगढ़ में है, महाराष्ट्र में। दूसरा है गिलोथ अलवर राजस्थान में है। तीसरा मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। एंड नेक्स्ट पानवेल रायगढ़ महाराष्ट्र में है। सो इस 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ कंपनी ऑपरेट कर रही है। Stellion India Fluorochemicals Limited is deals in the gases are broadly classified in the fluorochemicals. So different different type के chemicals आते हैं, इसको हम fluorochemicals बोल सकते हैं। They are majorly used in the refrigerants. Stellion's product are in various industries. वो जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वाइल्ड सप्लाई करती है, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमेटिव में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, फायर एक्सटिंग्यूशर्स में, स्प्रे फॉर्म्स में, ग्लास बॉटल मेकिंग में एंड एरोजोल प्रोडक्शंस में। सो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, सप्लायर उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं। अभी कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकग्नाइजेशन है, बिजनेस मॉडल एंड एबिलिटी टू मेक मिटिगेट द ऑपरेशनल रिस्क, customer base across high growth industrial and long standing relationship with customer, experienced promoter and key managerial personnel, track record of consistent financial performance एंड उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। सो ये हो गया उसका पॉजिटिव स्ट्रेंथ। अभी हम रिव्यू करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस की। सो कंपनी का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, 2022 में उसकी एसेट थी 98 के करीब। 2023 में वो एसेट हो गई 126 के करीब। 2024 में वो पहुंच गया 203 पे। और सितंबर 24 में 235 करोड़ में। सो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 21 सीआर था, 2023 में 9 सीआर हो गया। उसके बाद 14 सीआर हुआ और इस 6 मंथ में वो 16 सीआर हो गया। सो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कंपनी ने 2x ग्रोथ कंसीडर कर सकते हैं। सो 2022 की कंपैरिजन में अगर 23 में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा लॉस बोल सकते हैं, मतलब प्रॉफिट उसका कम था, लॉस तो नहीं बोल सकते। टोटल बोरोइंग को अगर रिव्यू किया जाए सो वो कंटिन्यूसली बहुत सारा इंक्रीज हुआ है। सो ये पॉइंट जो है वो कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस करेगा कि लास्ट 3 साल में ये बोरोइंग जो है वो बहुत सारा बढ़ गया है। सो जो कंपनी को नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं हम। केपीआई की बात करें तो टोटल केपीआई में आरओई जो 12.54 है, आरओसी 13.96 है, डेप्स और इक्विटी 0.055 है। अभी हम देखते हैं आईपीओ का डिटेल्स। तो ये फ्रेश आईपीओ जो है 199.45 करोड़ का है। दिस इश्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1.79 सीआर ऑफ शेयर एग्रीगेशंस एंड 160 सीआर ऑफ अदर्स वाला एग्रीगेशन है। स्टेलियन ओपन दिस सब्सक्रिप्शंस ऑन द जनवरी 2025। क्लोजिंग होने वाला है 2020 जनवरी 20 को 25 में।
The price band is decided 85 to 90 per share. Minimum lots is 165 and minimum amount for investor is 14,850 rupees. NII is 40 lot shares में और amounting to 2079 और 68 lot के लिए 11220 shares. Objective of this IPO वो जो है funding incremental working capital expenditure of the company, funding capital expenditure for semiconductor, especially gas debulking and blending facility खालापुर महाराष्ट्र में, और एक फैसिलिटी वो एक्सपांशन करने जा रहा है, मीन्स उसका फैसिलिटी एक्सपांशन चल रहा है मुंबत्तू आंध्र प्रदेश में. दे आर गोइंग टू एक्सपेंड देयर फैसिलिटी मुंबत्तूर में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. बाकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ डिजाइन किया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो आईपीओ खुलेगा 16 जनवरी 2025 को, क्लोज होगा 20 जनवरी को, अलॉटमेंट होगा 21 को, रिफंड होगा 22 वेडनेसडे को, क्रेडिट ऑफ शेयर्स जो है वो जनवरी 22 में क्रेडिट होगा, और इसका लिस्टिंग जो होने जा रहा है वो लिस्टिंग है जनवरी 23 के दिन. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी फेस वैल्यू 10 पर शेयर है, 85 to 90 उसकी बैंड वैल्यूज है. लॉट साइज जो है वो 165 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में. एनएससी बीएससी में लिस्टिंग होने वाला है. शेयर होल्डिंग प्री इश्यू में है 6146651 4 शेयर्स और पोस्ट में 7932554 से. अब यहाँ पे किसको कितना रिजर्वेशंस मिला हुआ है. सो रिजर्वेशंस को हम कंसीडर करते हैं क्यूआईबी में नॉट मोर देन 50%, रिटेल में नॉट लेस देन 35% और एनआईआई में नॉट लेस देन 15%. यहाँ पे 165 का मिनिमम लॉट साइज रहेगा, उसके जेरोप में आप एप्लीकेशन कर सकते हो. तो रिटेल के केस में मैक्सिमम 13 एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है. सो 13 लॉट आप अप्लाई करोगे तो 2145 शेयर्स आपको मिलेंगे और आपकी अमाउंट होगी 1,93,050 रुपीज. SHNI मिनिमम और मैक्सिमम में 14 लॉट और 67 लॉट में अप्लाई कर सकते हो. नाउ अभी हम आते हैं इसकी जो जीएमपी ट्रेंड क्या बोल रही है इसकी जीएमपी ट्रेंडिंग में. सो इसका जीएमपी अगर आप आज से देखोगे तो स्टार्ट हुआ है और 90 रुपीज की बैंड प्राइस के सामने वो लिस्टिंग प्राइस अप्रोक्सीमेट गेन दिखा रहा है 111 रुपीज. सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 23% का आपको यहाँ पे गेन होने वाला है. कंपनी का जो पूरा पोर्टफोलियो है उस हिसाब से अगर देखा जाए सो मेरे हिसाब से कंपनी पॉजिटिव फैक्टर के लिए है, आप अप्लाई करना चाहिए. हाउएवर ये वीडियो जो है वो मेरा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, मेरा नॉलेज शेयरिंग है और आपको पॉजिटिव डायरेक्शंस के लिए है. यहाँ पे मैं कुछ भी रिकमेंडेशंस या कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ. दिस इज माय फंडामेंटल इवेल्युएशन एंड एनालिसिस. आपको आपके रिस्क के बेस पे इवेल्युएट करके अप्लाई करना चाहिए. सो ऐसे बहुत सारे आईपीओज अपकमिंग वीक में आने वाले हैं. हर एक आईपीओ का मैं डिटेल स्टडी करके ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा. सो नोटिफिकेशंस पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.